यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हम इस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ख़तरनाक होता है, इसलिए पूरा वॉच कीजिए। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म में यूनियन बैंक जो है ये किन लेवल्स पे वर्क करेगा, इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या होंगे, वो लेवल्स पे डिस्कशन होगा। अब उन लेवल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है उस पर डिस्कशन होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस में यूनियन बैंक क्या है, ठीक है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका साल भर का हाई लो कितना है, बुक वैल्यू कितनी है, पी रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, आरओई कितना है, फेस वैल्यू कितनी है। इसके बाद इसके कॉम्पिटिटर जो बैंक हैं वो कौन कौन सी हैं, इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा रहा है, इसके जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें कितनी है, एफआईआई की हिस्सेदारी, डीआईआई की हिस्सेदारी, पब्लिक की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, ये सब हिस्सेदारियाँ कितनी किस किस की हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इतनी बारीक जानकारियाँ मैं निकाल के लेके आया हूँ, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए। इसके बाद यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे तुरंत व्हाट्सअप कीजिए 9669902885 पर। जैसे ही मैं रीड करता हूँ आपको लेवल अवेलेबल हो जाएगा। लाइव मार्केट में सुबह 9 से 3:30 के बीच में व्हाट्सएप पे आपको लेबल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक वगैरह के, तो भी आप मुझे अपनी क्वेरी उसी व्हाट्सएप नंबर पे प्लेस कर दीजिए। जैसे मैं रीड करता हूँ मैं खुद आपको कॉल बैक करूँगा, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पर, यूनियन बैंक के लेवल्स। सबसे पहले एक फेयर कॉपी लीजिए, उसमें फेयरली ये लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आज 3% 4% के लगभग यूनियन बैंक गिरा हुआ है। 141.50 पे क्लोजिंग दी है इसने। यदि ये स्टॉक 143 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो 145 रुपये के ऊपर यदि आप बात करें तो 147.50 के ऊपर 151 के ऊपर 155 और 158, ये ऊपर के टारगेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद यदि नीचे की बात करें तो नीचे में यदि ये 141 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो टारगेट होंगे 138, 134, 130 और 128, ये नीचे के टारगेट नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। इस पे अब आपको वर्क कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी आपका ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर आपको 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है, ठीक है। अब उस चार्ट पे हॉरिजेंटल लाइन के फॉर्म में आपको ये सारे लेबल्स ड्रॉ कर लेना है लाइन के फॉर्म में, ठीक है। अब लाइव मार्केट में ये जैसे वो लेबल है, लाइन खिंची हुई है, ठीक है, इसके ऊपर पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल क्लोज होती है तो बाय कॉल आपकी जनरेट हो गई है, टारगेट होगा अगला लेवल, ठीक है। इसी तरीके से ये यदि आपकी लाइन है, इसके नीचे पहली कैंडल दूसरी कैंडल क्लोज होती है नीचे की तरफ, तो आपका सेल या शॉर्ट कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट हो जाएगा नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको बाय सेल जो है करते रहना है। यही एकमात्र स्ट्रेटजी है जो कि वर्किंग है, इस पे वर्क हो चुका है और इस पे अच्छा खासा रिटर्न निकला है, ठीक है। तो आपको इसी स्ट्रेटजी पर वर्क करना है, ठीक है। ये आपको इन लेवल्स पे कैसे वर्क करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आता हूँ
फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप भली भांति परिचित हैं, PSU सेक्टर की बैंक है और सारे जो सरकारी बैंक जो काम करते हैं वही ये भी बैंक भी काम करती है। इसका मार्केट कैप 1,08,001 करोड़ रुपए है। इसका साल भर का हाई 172 रुपये बनाया है इसने, साल भर का लो 68 रुपये बनाया है। 7.83 के PE पर ये वर्क कर रहा है। बुक वैल्यू 115 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 2.54% का है। यदि मैं ROE की बात करूं तो 17.5% का ROE है इसका, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब इसके पीर कंपैरिजन में आप सारे सरकारी बैंकों को रख सकते हैं, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, IOB, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर बैंक हैं। यदि मैं प्रमोटर्स की बात करूं दोस्तों, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर में कम हुई है और 74.76% बची है। FII की हिस्सेदारी बढ़ी है मार्च क्वार्टर में, 6.75% हो गई है। DII की हिस्सेदारी हल्की सी कम हुई है, 12.24% है। पब्लिक की हिस्सेदारी भी कम हुई है, 6.25% बची है। अब मैं यदि रिज़ल्ट की बात करूं दोस्तों, तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 10 मई को और अनुमान से कमज़ोर रिज़ल्ट था, लेकिन गाइडेंस अच्छा था, इस कारण इसने ऊपर की चाल दी और ऊपर की चाल देते हुए ये सीधे 170 रुपये तक का हाई बनाया इसने। ख़राब रिज़ल्ट आने के बाद भी 142 से 170 रुपये तक गया, वहाँ से फिर गिरते हुए अभी 141 रुपये पर आया हुआ है। दोस्तों पूरी तरीके से आपको लेबल्स पे काम करना है, बिल्कुल भी आपको न्यूज़ वगैरह कुछ भी सब छोड़ देना है। लेबल्स पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया ड्रॉ करके आप उस तरीके से काम कीजिए, फिर देखिए नतीजे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर 4 इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस पोस्ट होते हैं। यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9669028885 पर। मैं जैसे ही रीड करता हूँ आपको आपका लेबल मिल जाएगा। लाइव मार्केट में सुबह 9 से लेकर 3:15 के बीच में आपको इम्पॉर्टेंट जो लेबल्स रहते हैं वो चाहिए हैं व्हाट्सएप पर। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक से रिलेटेड तो भी मुझे क्वेरी आप प्लेस कर दीजिए व्हाट्सएप पर। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपसे कॉल कर लूँगा, 2 बात हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने लेबल्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बता दिए हैं आपको। थोड़ी देर में मैं फिर से हाजिर हो रहा हूँ अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।